दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल LLB एंड BLLB दो क्लासेस में। चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम पेपर किस तरह से आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम UPPCS प्री एग्जाम के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि सिविल सेवा परीक्षा के क्वेश्चन है। आइए चलते देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। UPPCS जे प्री 2022 सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए, जिसमें 15 शब्दों में उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पूंजी बजट तथा राज्य बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हैं। देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांतर और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे व किस सीमा तक सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय और संगठन संबंध में IES में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों AQG के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधन मानकों और प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पर होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में भी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं। तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारित अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने के किस प्रकार से सहायता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल विविधता के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या क्या हैं। उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं। इनका क्वेश्चन आंसर करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या क्या हैं।
ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी? इनका आप आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकाशिकी अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली LED के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार में मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या क्या हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ब्रह्म राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन। आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे में उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारा सहयोग करें तो इसी प्रकार से हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।